अपने मन से गा सकूं? बोले हाँ। वो आपको जो मन करे गाओ, हमको तो स्वर सुनना है बस। कुम्मन दास जी बोले अब बढ़िया है, यादारी के केवल स्वर सुनना है, शब्द तो मेरे होंगे। और कुम्मन दास जी गाए, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको आज मेरे जीवन को सबसे कालो देने राजा। बोले क्यों? बोले जाको मोह देखो मुंह को बिल्कुल बढ़िया ना लगे, आज वाक के सामने हजूरी करनी पड़ रही है। और आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। ब्रजवासी तो जाने पन्हैया कायते के, और जो ब्रज के ना है उनसे पूछो पन्हैया कायते के। महाराज जी एक बार पिताजी की विदेश में कहीं कथा भई, तो जाने कथा कराई, वाने हम इतने परेशान कर दिए 7 दिना में। अब विदेश है वहां तो कोई तो कुछ कह ना सके। तो 7वें दिना हमारे साथ एक तबला वाले भैया गए। तो 7वें दिना वो बोलो महाराज जी के सुपुत्र और ये तबला वाले भैया, इनका आज विशेष सम्मान हम करेंगे। कथा के विश्राम में सम्मान कर रो, पहले व्यास जी को कियो फिर हमारो कियो। अच्छा बोले सम्मान के बाद आप 2 शब्द मेरे लिए अच्छे कह देना सबके सामने में। ठीक है, पिताजी ने कह दी, मैंने कह दिया। और वह तबला वाले भैया की बारी आई, बोले आप भी कहो। बोले मैं तो कहा कहूं 7 दिना में आपने इतना सुख दियो, आप ब्रजमंडल आइएगा और ब्रजमंडल के सारे संतों की पनैया दिलवा के लाऊंगा आपको। तो अब वो व्यक्ति क्या कहे, अरे आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। अब मैं और पिताजी तो हंसे, हम तो जाने ही कहकारो है। अब वो बाद में कहा बोलो, एक नहीं 2 दिलवाइएगा। बोले 2 ना तो मैं 4 दिलवाऊंगा। जाते जाते जब एयरपोर्ट से वापस भारत आ रहे थे तो मैंने उससे पूछी, मैंने कि आप पनैया खाने कब आओगे? बोले मैं आऊंगा जल्दी। मैंने कहा जानते हो पनैया किसे कहते हैं? बोले हाँ, कोई पूड़ी जैसी होती होगी आपके यहाँ। मैंने कि भैया बस कोई ब्रजवासी तो बोल मत दियो पनैया के बारे में। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। अरे राजा तेने आज कितनों बुरो कियो मेरे संग। बोले क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी हरि नाम को विस्मरण नहीं कियो, लेकिन आज गोवर्धन ते यहाँ चल के आवे में मेरी पनैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, और छाले पड़वे के काजे कारण बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो काम। कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के। हे कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के। और न दूजो काम, और न दूजो काम। हम पे और कछु आवे ना है भैया। कुम्भन दास जी कह रहे हैं संसार के काजे हम नालायक हैं, केवल श्री जी की सेवा के लायक हैं। श्री जी के अलावा कोई और सेवा हमते करवाओगे तो हमते बनेगी ना भैया, तो काई को बुला लाए हो हमें यहाँ पे। अब राजा बोलो याने तो मेरी पूरी जो है का हिंदी कर दी सबन के सामने।
राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, बस बस बस, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सुनो क्या दें आपको, बताओ। अरे 10, 5, 20 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। अपने जैसा एक महल बनवा करके गोवर्धन में आपको दे देता हूं। आप कहो तो सोने का रथ बनवा करके आपको दे देता हूं। आप कहो तो इतने घोड़े, इतने हाथी आपकी सेवा में धर देता हूं। अब राजा को लगी सभा में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई, तो कैसे दे दा करके सबके सामने इतना दूं कि बात थोड़ी ढक जाए। कुम्मन दास जी बोले, हाथ जोड़ूं तेरे आगे, एक चीज मांगूंगा, अगर दे सके तो दियो। राजा बोला, आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल देरी मत करियो, मैं मांग लूं बस। बोले मांगो। बोले आज के बाद अपनो थोथड़ो मोह मत दिखाइयो। ये आज के बाद तेरो मोह नहीं देखनो मोकू। मैं अगर तेरे राह में आ भी जाऊं तो तू अपनो रथ लौटाए के चलो जाइयो, मेरे सामने मत आइयो, बस यही दे दे मोकू। राजा बोला, किसके अभिमान में बोल रहे हो इतना? कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो का, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा से। कुम्मन दास जी इतना कहकर के राजा के दरबार से निकले और गोवर्धन के लिए दौड़े हैं, और दौड़ करके आए और गिरिराज जी के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी के चरणों में आकर के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोले जरूर मेरे भाव से, मेरी सेवा से, मेरे कंठ से कोई अपराध हुआ, इसलिए आपने ये एक राजा मेरे जीवन में भेज दिया। हे नाथ, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहूं, मैं चाहे अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, चाहे भला हूं, चाहे जैसा हूं, मैं आपको खिलौना हूं, मोते कोई और ना खेल जाए या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं नाथ। भैया हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में समाधि